सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू त्रिशुका। आप सभी के पास बैंक अकाउंट है और हम सभी अपने बैंक अकाउंट से कैश विड्रॉल करते रहते हैं। आपके इन कैश विड्रॉल पर भी गवर्नमेंट ने टीडीएस एप्लीकेबल कर दिया है। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने सेक्शन 194 एन को क्रिएट किया है। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक पर्सन है राहुल, जो कि आईसीआईसी बैंक में उसका बैंक अकाउंट है और उसका अलग अलग ब्रांचेस में बहुत सारे बैंक अकाउंट है, जिससे वो कभी इस ब्रांच से कभी उस ब्रांच से पैसे विड्रॉल करता रहता। तो उसने अपने आईसीआईसी बैंक के अलग अलग ब्रांचेस से अब तक पूरे साल में 20 लाख रुपए से ज्यादा अमाउंट को विड्रॉल कर दिया है। और इसी के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसने पिछले 3 सालों में कभी भी आईटीआर नहीं भरी है। तो इस केस में 20 लाख से ऊपर अमाउंट होते ही गवर्नमेंट जो है अमाउंट का 2% टीडीएस डिडक्ट कर लेगी। तो ये बात तो होगी उसके 20 लाख विड्रॉल करने की। अगर वो ही पर्सन साल में 20 लाख तो किए उसके बाद 1 करोड़ रुपए तक की जो अमाउंट है वो उसने विड्रॉल कर दी, उस केस में जो उसकी टीडीएस डिडक्ट होगी वो अमाउंट का 5% डिडक्ट होगा टीडीएस, क्योंकि वो आईटीआर फाइल नहीं करता है। लेकिन अगर वो पर्सन आईटीआर फाइल कर रहा होता तो उसकी जो लिमिट है बैंक अकाउंट्स की वो 20 लाख रुपए नहीं देखी जाती, वहां पर उसकी जो लिमिट होती वो 1 CR होती, 1 करोड़ रुपए होती पर ईयर। क्यों? और उसी हिसाब से उसका फिर टीडीएस डिडक्ट होता 1 करोड़ की लिमिट क्रॉस करने के बाद 2% अमाउंट का टीडीएस डिडक्ट। तो अब बात करते हैं टीडीएस सेक्शन 194 एन में। तो इसमें अगर किसी भी पर्सन का बैंक अकाउंट है एक ही बैंक में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल के लिए आपको बताया था कि राहुल का बैंक अकाउंट आईसीआईसी बैंक में है, लेकिन उसने अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग अकाउंट खुलवा रखे हैं, तो उस केस में उसकी जो कैलकुलेशन होगी अमाउंट की वो बैंक वाइज होगी और जो उसका लिमिट होगी वो पैन कार्ड्स के थ्रू पता लगा दी जाएगी, क्योंकि ब्रांचेस अलग अलग हो सकते हैं, बैंक उनका एक ही है। तो इसलिए जो उसने लिमिट क्रॉस की है उसकी डिडक्शन होगी। ब्रांचेस अलग अलग है और बैंक एक ही है, तो उस केस में 101% गवर्नमेंट आपका टीडीएस डिडक्ट करेगी ही करेगी। गवर्नमेंट कभी भी कैश ट्रांजैक्शन को प्रमोट नहीं करती है। तो गवर्नमेंट कहते हैं कि कम से कम आप कैश ट्रांजैक्शन करो, चाहे वो विड्रॉल हो या डिपॉजिट हो। ये सारी चीजें आपकी रिपोर्ट करी जाती है आपके एआईएस में। वो चाहे फिर आप उस बैंक में विड्रॉल कर रहे हो लिमिट से बाहर कैश या डिपॉजिट कर रहे हो लिमिट से बाहर कैश, तो ये आपकी ये सारी जो ट्रांजैक्शन है वो एआईएस में आ जाती हैं। वहां पर गवर्नमेंट ही चेक करती है अगर कोई पर्सन इतनी ज्यादा लिमिट में कैश डिपॉजिट कर रहा है या क्या इतनी ज्यादा लिमिट में कैश विड्रॉल कर रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ये चेक करती है कि आप इतनी सारी ट्रांजैक्शन कर तो रहे हैं तो उसका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम तो होगा ही। तो इस केस में उसके पास कहीं ना कहीं से तो पैसा आ ही रहा है, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये जो टीडीएस का क्लेश है ये एप्लीकेबल किया हुआ है। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट इनकम टैक्स में बहुत ज्यादा चेंजेस लाने वाली है। और आपको अपडेट रहने के लिए कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल त्रिशुका को सब्सक्राइब करना है। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मैं लाती रहूंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।